हेलो जी, नमस्कार। तो कल रात को आपने देखा बिग बॉस 17 के घर के अंदर प्रवेश करती हैं आयशा। आते ही फोड़ती है ट्रुथ बॉम्ब और उस बॉम्ब की चपेट में आ जाता है मुन्नी बदनाम और बुरी तरह से बौखला जाता है। सो कॉल्ड माइंडेड इंसान कल कितना क्लूलेस लगा, अपने ही शब्दों के जाल में वो फंस करके रह गया और ऊल जलूल किस्से कहानियां उसने सुना दिए। और उसके इन किस्से कहानियों पर मनारा चोपड़ा उर्फ बारबी हांडा, अंकिता लोखंडे, अभिषेक चिंटू चिंकी, ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यकीन करते दिखाई दिए। तो जो क्लेम करे थे इसने मुन्नी बदनाम ने नाजिला के और उसके रिलेशनशिप के बारे में। एपिसोड के तुरंत बाद नाजिला लाइव आती हैं। कुछ 5 मिनट का वो लाइव है जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, मेरे पास वो पूरा लाइव क्लिप पड़ा हुआ है, जहां पर नाजिला ने मुन्नी बदनाम के एक एक शब्द को सिरे से खारिज कर दिया और उसके शब्दों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। यही नहीं, कल जब आयशा ने कहा था कि इसका मुन्नी बदनाम का पैटर्न है, अपने स्टैंड अप शो में लड़कियों को बुलाता है और लड़कियां इम्प्रेस हो जाती हैं, फर्स्ट रो में लड़कियों को बिठाता है और फिर उनके सामने कॉमेडी करता है, फैंस अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लड़कियां भी आती हैं, सेल्फी लेती हैं, नंबर्स लेती हैं। इन सारी चीज़ों को देख करके जो लड़कियां जैसे कि आयशा या फिर नाजिला, ऑब्वियसली इन्हें भी बुलाया होगा इसने मुन्नी बदनाम ने अपने स्टैंड अप शोज़ में, तो ये लड़कियां इंप्रेस हो गई होंगी। ओ माय गॉड, कितना चार्मिंग है, कितना क्यूट है, क्या बात है यार, क्या कॉमेडी है, लड़कियां इस पर मरी जा रही हैं यार, मैं तो इसके प्यार में पड़ जाती हूँ। इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें और नौटंकी करके मुन्नी बदनाम पता नहीं कितनी सारी लड़कियों को यूज एंड थ्रो कर चुका है, जो कि नाजिला ने कल हाईलाइट करा है कि एक पैटर्न है। एंड इट वाज नॉट जस्ट अबाउट आयशा, नाजिला, देयर आर मेनी गर्ल्स जिनको कि इसने मुन्नी बदनाम ने यूज एंड थ्रो किया है, बट प्राइवेसी के चक्कर में वो नाजिला उन लड़कियों के बारे में खुल करके बात नहीं करना चाहती है। बट एक चीज़ जो निकल करके आती है कि ये मुन्नी बदनाम भाई कितना झूठा है और प्रिटेंड ऐसे कर रहा है कि भैया बड़ा ही भोला, बड़ा ही मासूम है। और इस मुन्नी बदनाम को इसके जो फैंस हैं वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं। मुन्नी बदनाम के फैंस ने उसे लॉकअप में भी जस्टिफाई करा था, जब पूरे सीजन में इसने मुन्नी बदनाम ने अपने वाइफ और बच्चे के बारे में सारी चीज़ें छुपा करके रखी। ये तो भैया सीजन का जब एंड आने वाला था तब कंगना रनावत ने इस चीज़ का खुलासा करा कि यार मुन्ना, तुम बताना चाहोगे या हम बता दें। इस तरीके से उसकी शादी और बच्चे की बात का खुलासा हुआ। तब अंजलि अरोड़ा, जिसने कि उस शो में मुन्नी बदनाम को आई लव यू तक बोल दिया था, साथ साथ में बिस्तर रहते थे और मुन्नी बदनाम की कच्चियां तक धोई हैं उसने। और जब इस चीज़ का खुलासा हुआ अंजलि अरोड़ा के सामने कि यार इसका तो एक बच्चा है, तो मुंजली का जो दूसरा पार्टनर था ना अंजलि, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। ऐसा लग रहा था कि पैरों तले ज़मीन खसक गई हो। पूरे सीजन में उसने अपने शादीशुदा होने की बात, बच्चा होने की बात छुपा करके रखी, लड़की के इमोशन को अच्छे से यूज़ करा। वो चीज़ वो यहाँ पर भी कर रहा है बारबी हांडा के साथ। अब एक चीज़ जो एस्टेब्लिश हो चुकी है कल रात के एपिसोड के बाद, पहले आयशा के थ्रू, फिर बाद में नाजिला के लाइव सेशन के थ्रू, जहाँ पर एक चीज़ एस्टेब्लिश होती है कि मुन्नी बदनाम एक नंबर का झूठा है और उसके झूठ को भी ब्लाइंडली जस्टिफाई और सपोर्ट कर रहे हैं उसके कुछ फैंस और कुछ सो कॉल्ड एक्स कंटेस्टेंट भी, जो कि मुन्नी बदनाम को स्मार्ट स्मार्ट बोलते फिरते हैं। वो स्मार्ट कतई नहीं, वो ओवर स्मार्ट बनता है, क्योंकि स्मार्ट इंसान तो वो होता है जो कोई ब्लेंडर ही ना करे, और अगर कहीं वो ब्लेंडर में फंस भी जाए तो फिर वहाँ से निकलने का उसके पास एक रास्ता हो। जबकि ये मुन्नी बदनाम जो खुद को ओवर स्मार्ट समझता है, वो स्मार्टनेस के नाम पर सिर्फ रोना जानता है। जहाँ पर वो फंस जाता है क्लियरली वो रो देता है, और ये मुन्नी बदनाम लोगों को माइंडेड लगता है। जबकि मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब मुन्नी बदनाम इसको आयशा को सामने देख करके टोटल क्लीन बोल्ड हो चुका था, उसे पता चल चुका था कि भैया वो फंस चुका है, तो वहाँ पर सिरे से ना उसको कबूल कर लेना चाहिए था कि हाँ उसने ये सब किया है और वो नेशनल टीवी पर माफ़ी मांगना चाहता है, न सिर्फ आयशा से, नाजिला से, बल्कि और भी लड़कियों से। अगर वो इस तरह से माफ़ी मांगता तो आई थिंक उसके प्रति लोगों के मन में थोड़ी रिस्पेक्ट जाग सकती थी। लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए इस मुन्नी बदनाम ने झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया है, और उस झूठ के पहाड़ के दलदल में ये मुन्नी बदनाम जो है वो खुद बुरी तरह से फंस चुका है। अब जिस तरह से नाजिला ने बाहर मुन्नी बदनाम की बातों को एक नंबर की झूठी कहानी डिक्लेयर कर दिया है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर इस आने वाले वीकेंड का वार में आप ये जो आयशा, नाजिला और मुन्नी बदनाम आपस में एक दूसरे को काउंटर करते हुए, कॉन्फ्रंट करते हुए दिखाई दे जाएं। क्योंकि जिस तरीके से कहानी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि इस वीकेंड का वार के लिए मसला या मसाला ऑलरेडी मेकर्स को काफ़ी हद से ज़्यादा मिल चुका है। और वैसे भी अगर आप देखें ना, तो इस सीज़न में शो के अंदर जो कंटेंट है उससे कोई खास टीआरपी नहीं आ रही है, लेकिन बाहर से टीआरपी बहुतायत में पाई जा रही है। और इस वीकेंड को और ज़्यादा ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए क्या पता भाई साहब नाजिला को ऑलरेडी कॉल पहुंच चुका हो कि आप भी आ जाना, अपने कुछ प्रूफ, चैट्स वगैरह वो सब भी ले करके आना, आयशा को भी सामने खड़ा करेंगे, मुन्नी बदनाम को भी सामने खड़ा करेंगे, और इस तरीके से एक अदालत वाला सेटअप शायद हमको देखने को मिल जाए।
अब आप बताइएगा कमेंट करके अगर आपने नाज़िला का वो लाइव सेशन देखा है तो, जहाँ पर वो लड़की रात को 1:30-2 बजे रो रही है कि मुन्नी बदनाम के फैंस उसे कमेंट सेक्शन में गालियाँ दे रहे हैं। और आप इस मुन्नी बदनाम के दोगले फैंस को देखिए, लॉकअप में जब तक मुंजली का इस्तेमाल कर सकते थे तब तक मुंजली भाभी भाभी भाभी, जैसे ही पल्ला झाड़ लिया मुन्नी ने तो उसको अंजलि को गाली देने लग गए। और ये नाज़िला कुछ दिन पहले तक ये भाभी रही होगी इस मुन्नी बदनाम के जाहिल फैंस की, अब उसको वो गाली दे रहे हैं। तो ये असली चेहरा है मुन्नी बदनाम और उसके जाहिल फैंस का। यहाँ पर एक चीज़ जिसे हर कोई इग्नोर कर रहा है कि ये मुन्नी बदनाम, जिसका आई थिंक 7-8 साल का लड़का तो होगा, उसके लिए वो क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है। ये मुन्नी बदनाम जो कि अक्सर सिंपैथी लेता हुआ पाया गया है कि बाहर उसका लड़का है, वो लड़के के लिए शो में आया है, लेकिन शो में घुसने से पहले लड़के से नहीं वो नाज़िला से बात करता है। ये बात उसने कल खुद कही है। तो उस लड़के पर क्या बीत रही होगी, वो लड़का क्या सीखेगा, वो भी आगे चल कर के अपने बाप के पद चिन्हों पर चलेगा। उसका बाप लड़कियों को घुमाता है, यूज एंड थ्रो करता है, मुन्नी बदनाम का लड़का भी उससे वही सीखेगा, है कि नहीं है। तो एक फादर के तौर पर वो क्या कर रहा है। अब फादर तो खैर वो एक और था यार, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में, यार नाम भूल गया, जेड हैडेड, जो कि आकांक्षा पुरी के साथ इलू इलू चुम्मा चाटी वगैरह कर रहा था। तब सलमान खान आए थे और जब सलमान खान को पता चला कि जेड हैडेड की तो लड़की है, तब सलमान खान का गुस्सा बहुत ज़्यादा एकदम आसमान पर पहुंच गया था। उनके एक्सप्रेशन से दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा भी था कि यू शुड हैव डन दिस। तो अब ये मुन्नी बदनाम जिसका कि लड़का है, बाहर वो सब कुछ देख रहा है, और ये मुन्नी बदनाम इतना ठरक में और हवस में भूखा है कि आए दिन लड़कियों को इस्तेमाल करता रहता है, अपने वर्ड प्ले या शेरो शायरी के थ्रू लड़कियों को इम्प्रेस कर लेता है। और मैंने कल के वीडियो में कहा भी है कि लड़कियां भी इक्वली गलत हैं, जो कि उस ट्रैप में फंस जाती हैं। फिर बाद में वो लड़कियां भी कम विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही। नाज़िला जो रो रही थी वो विक्टिम कार्ड ही था, लेकिन उसने मुन्नी बदनाम का जो गेम है वो टोटली खल्लास करके रख दिया है। अगर अब भी कई लोग ये सारी चीज़ें देख करके मुन्नी बदनाम को डिफेंड कर रहे हैं, तो भाई लोग आप अपनी बहनों को मुन्नी बदनाम के घर छोड़ाओ जा करके। अगर आपको वो अभी भी सही लग रहा है तो है सीधी बात, नो बकवास। अब आपके क्या है ओपिनियन इन सारी बातों के बारे में, जिस तरह से मुन्नी बदनाम बुरी तरह से फंस चुका है। और वो जो एक मीम है ना, मैं बीप बीप था जो यहाँ आया, भाई उस मीम मटेरियल को ना नया फेस मिल चुका है मुन्नी बदनाम के रूप में। वो भी कोस रहा होगा उस घड़ी को जब उसने बिग बॉस के घर में आने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा। उसको क्या पता था कि भैया बिग बॉस में जाने के बाद तो उसकी दुनिया हिलने वाली है। और एकदम से ये जो मुन्नी बदनाम की दुनिया उलट पुलट हो गई है ना, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। ये मुन्नी बदनाम जो दूसरों को टॉन्ट मारता था, दूसरों के लो पॉइंट पर हंसता था, खुद इसका वक्त ऐसा आ चुका है कि कोने कोने में बैठ करके रो रहा है, सिंपैथी ले रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण मुन्नी बदनाम खुद है। उसने अपने ही लिए इतने सारे गड्ढे खोद लिए कि एक गड्ढे से बचने के लिए वो दूसरे गड्ढे में कूदता फिर रहा है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। और मैंने लॉकअप के टाइम पर भी इसके ऊपर एक थंबनेल डाली थी कि जैसी करनी वैसी भरनी, अब किया है तो भरो, पहले तो कहते तो और करो और करो। क्या है आपका कहना इन सारी बातों के बारे में, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया लाइक जरूर करना, और करना चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।